हो रही, चर्चा होती चली जा रही है। तब शादी वाले आवे, घर घर में चर्चा चलावे। बेटा तुम्हारो बहुत ही होशियार, बेटा कर अरे कहाँ तक ही कहूँ, कहाँ समझाऊं, आज सभा में तुम्हें समझाऊं। आगे सुनियो धरी के ध्यान, बुद्ध की बोधि संत बाबा साहब जी। गद्दा टाइट ना करेंगे ना, थोड़ी मैं एक और बढ़ा ले हल्को पीस देखो मैं तो मैं ना जा गद्दा ढीले हो खाली दम नहीं कर रही, मिक्सर की दम नहीं कर रही। पर तुम चलो ठीक है, बनवा देना फूक जाए यार, फूक लेंगे भाई कभी ना। बोलिए तथागत बुद्ध की बोधि संत बाबा साहब जी, बोधि संत बाबा साहब जी। बोलिए तथागत बुद्ध की। मैया भगवान बुद्ध आ चुके हैं। यहाँ से अब तुम्हें झांकी द्वारा कथा को लेके चल रहे हैं और आप लोग आए भगवान बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित करें और भगवान बुद्ध की झांकी में सभी लोग सम्मिलित हों। मंगल हो, जय मंगल हो। बोलिए तथागत बुद्ध की बोधि संत बाबा साहब जी, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास की। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। बोलिए तथागत बुद्ध की। कपिल वस्तु से आए गए और मेरे बुद्धि भगवान, सब लोग प्रेम से करो गुणगान। बोलिए तथागत बुद्ध की बोधि संत बाबा साहब जी। कि ओ तपुधारी तुम्हारी बंदे लगा,
देखो पाए ना छुए जा तखत के कोई पाए ना छुआ, अगर पाए छुओ तो अम्मा सास के छुओ है कहना है आशीर्वाद। तखत तो 0/0 है, सुन तखत का कह सकत तुम खुशी रहो या खाए के सोई हुए, तखत कुछ नहीं कहे, इसलिए तखत के पैर ना छुआ। प्रणाम करो और हमारे साथ बोलते जिसको आना वो आ जाए, बाद बाकी की तालियां बजाते हुए सब लोग बोले। छोटी बहिया छोटे से हाथ, छोटे से हाथ, छोटे से आए मेरा भीड़ ना करो, जल्दी आ जाओ, बैठ जाओ। और जो ना आए रहे वो कृपया करके हाथ उठाए ले। मैया आज और कह रहे और कल और कहे, बाकी बाद हाथ उठाइयो चाहे ना उठाइयो। छोटी छोटी भैया छोटे से हाथ, छोटे से हाथ, छोटे से आए मेरे बुद्ध भगवान, मेरे बुद्ध भगवान, मेरे बुद्ध भगवान, मेरे बुद्ध भगवान। मैया बोलो छोटी छोटी, दादा बोलो छोटी छोटी, बोलो छोटी छोटी, दादा बोलो छोटी छोटी, छोटी 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 छोटी। और उठा पीछे वाले आप लोग उठा ले। ये भगवान बुद्ध का नाम है, हमारे पप्पा को ना होना है और ना हमारे गुरु जी को। देखो ये सबके भगवान बुद्ध थे, किसी एक के ना है, इसीलिए हाथ उठा के जोर से ताली बजाए। छोटी 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 भैया छोटे से हाथ, से हाथ, छोटे से आए मेरे बुद्ध भगवान, देखो हमारी माताओं बहनों की जनसंख्या हमेशा ही ज्यादा है, पंडाल में गिनती कर ले तो संख्या ज्यादा है, और भगवान बुद्ध की वंदना में सम्मिलित हुई तो संख्या ज्यादा है। और तो और पुराना मानो देखो, हाँ कहने को बात आती तो कह डालते हैं, और हमारे भैया लोग और दादा लोग हैं
तो काव खड़े हो जाए, बैठे हो रहा है, आप कहीं चले जाए। लेकिन हमारी माता बहनों की एक सभ्यता बहुत अच्छी भारत की है, कहीं जाएगी बात की बात है, जो 10-15 ना होती तो कहूँ जाती ना, वह तो कमी है ही। लेकिन अगर कहूँ जाइए तो बड़े प्रेम से बैठिए सबरिया जो लगे कोई। लेकिन हमारे भैया लोग ऐसा ठाणे जैसे लिलघारा देर के आयो, हाँ खेतन पे अभी हाल है, और बंधनों में नहीं आए रहे, कोई ना आया हो। चले आना धीरे धीरे, सिखा जाना धीरे धीरे, और जितने कमेटी के सब लोग आ जाओ, भगवान बुद्ध की वंदना लगी है। आज से तुम्हारी खिंचाई चालू होगी कमेटी वाले। और मैया जिनने काला जादू ना देखो वो काला जादू दिखे तुम्हें कल, आज तो ना देखे। आज हमें डिसीजन लेने दो थोड़ा, तब ना देखो एक टीवी को ना देखो ये, वो हम तुम्हें काला जादू दिखे। अब वो खुद करे वो काला जादू, सब कमेटी वाले करें। अब कुछ कुछ सोचे थे जरा कहा कमेटी वालों को बजाइए जरा करना बे, यहीं पे जादू करें तो बस देखती जाओ। मेरे घर चले आना धीरे धीरे, सिखा जाना धीरे धीरे, अरे महामाया जी के लाल हो ज्ञानी अमर दुनिया तुम्हारो ज्ञानी अमर दुनिया में, तुम्हारो ज्ञानी हमारी दुनिया में, तुम्हारो ज्ञानी हमारे दुनिया में, तुम्हारो ज्ञानी हमारी दुनिया में। अरे गोपाल तो भरी, तुम्हारो ज्ञानी हमारे, ये तथागत बुद्ध की बोधि सत्य बाबा साहब जी, संत श्रोमणि सतगुरु रविदास की, परम पूज गुरुदेव भगवान की। सभी का मंगल हो और सभी हमेशा अच्छे बने रहें। और भगवान बुद्ध की झांकी में आप लोगों ने सम्मिलित हुए, भगवान बुद्ध के दर्शन किए, क्योंकि मैया वो जगह बड़ी पुण्यवान है जहाँ भगवान बुद्ध आते हैं, जहाँ भगवान बुद्ध आप लोगों को दर्शन दे दें। भाई ये जगह पुण्यवान तो है कि नहीं बाबूजी? कभी यहाँ कुछ हुआ होगा तो हुआ होगा, पता नहीं भविष्य में, लेकिन आज इतने महान पुरुष आए, हमारी दूर दराज से माता बहनें आई और एक यहाँ पे एकत्रित हुए, सब लोग इकट्ठा हुए, कितना भाव अच्छा है। तो सौभाग्य है इस धरती का, सौभाग्य उन लोगों को जिन लोगों ने ये कर्मा का यहाँ पे करवाया। हेलो ओ भैया, हाथ जोड़ के निवेदन है, बैठ जाओ ना, जगह ना बची हो तो मंच में बैठ जाओ है, लेकिन बैठ जाओ। बताओ उतर के हम बैठाते हैं का? बोलिए तथागत बुद्ध की बोधि सत्य बाबा साहब जी। इत मैया कथा की ओर चला। इधर बाबा साहब के जो पिता राम जी राव बैठे हुए हैं, लेकिन घर की जिम्मेदारी पूर्णता से निभा रहे हैं। एक बाप का फर्ज निभा रहे, एक माँ का फर्ज निभा रहे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, जब भीमा मैया दुनिया छोड़ के गई तब 5 साल की उम्र थी। किनकी? बाबा साहब की। बाबा साहब के सर से साया हट गया है, बाबा साहब ने कैसे कष्ट सहे। इधर मैया बाबा साहब के ब्याह वाले आने लगे, और जब ब्याह वाले आने लगे तो पिता राम जी राव सोच रहे हैं कि लड़के का अगर विवाह आया तो कोई बात नहीं, अब करना तो पड़े क्योंकि बहू की जरूरत है, और ब्याह तो भाई अब सबके हो गए, तो बाबू साहब को ब्याह कर लें, काय को अपने जीते ही जी।
रिश्ता आया पैसों वाले का। हाँ, बहुत धनवान थे। उनका बाबा साहब का रिश्ता तय कर दिया। पिता रामजी राव ने वो रिश्ता तय कर लिया, और जब रिश्ता तय कर लिया तो बाबा साहब खुश हैं, पिता रामजी राव, आनंद राव, तुलसा मंजला खुश हैं कि हमारी घर में एक और भाभी आ जाए हैं तो सब खुशी होत के ना हो। इधर मैया जब पिता रामजी राव बैठे थे, अपनी सोच विचारधारा अपनी बना रहे थे, इधर मैया बैठी हुई है घर पे अपने, और भिक्खू वालंकर जिनके घर पे 3 बेटियां थी, और जिनकी 3 बेटियां थी मैया, उनमें से बड़ी बेटी का नाम था रमा, जिसकी उम्र 9 साल की लगभग थी। उसी समय बाबा साहब के साथ उनका विवाह हुआ था, और बाबा साहब की उम्र थी मैया लगभग 14 साल की जब रमा मैया के साथ विवाह हुआ था। बोलिए तथागत बुद्ध की, बोधि सत बाबा साहब जी। कोई बात नहीं। इधर मैया जब रमा के पिता नहीं थे, उसी समय रमा की मैया कहने लगी हमारी बिटिया ब्याह योग हो गई है, और कोई ऐसा मिल जाए जो हमारी बिटिया का सुंदर सु लड़का मिल जाए, सुंदर सु वर मिल जाए, हमारी सीधी सादी बिटिया बिना पढ़ी लिखी। हमने भी बताया था 4 ओलम के 4 अक्षर याद कर लो, लड़का ढूंढ ले। इधर मैया पड़ोसियों ने कहा बहन आप चिंता मत करो, कछु रिश्तेदार बुलवा दे और संग ले जाए के हम विवाह करनी है, जैसी आपकी बिटिया तैसी हमारी बिटिया। और मैया रिश्तेदार और पड़ोसियों ने देर नहीं की। कि धीरे धीरे परवारी चला भाई दादा भवानी कलना चले जा रहे हैं। परवारियों ने, रिश्तेदारियों ने कहा कि जो कुछ होगा, मदद होगी, जो कुछ योगदान बनेगा वो हम दे देंगे, लेकिन तुम्हारी रमा बगैर ब्याह के नहीं रहे, आप चिंता मत करो जी। चलत जात सोच रहे मन में तो चलते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं कि हमारे कोई ऐसा समझदार व्यक्ति मिल जाए जो अच्छा लड़का बता दे, अच्छा परिवार बता दे, जिसमें हमारी बिटिया को विवाह होगा। धीरे धीरे
राव बैठे, अब वो सोचते चले जा रहे कोई ऐसा घर मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमें अच्छे परिवार से मिला दे और हमारी बिटिया को ब्याह हो जाए, क्योंकि हमारी बिटिया बड़ी सीधी सादी भोली भाली है। और कहूँ दरुआ लड़का ना मिल जाए, है चोर चक्का ना मिल जाए, जैसे बिटिया की खुआरी हो, पिता है ना है, बिटिया की मैया केवल है। इतने जब पहुंचे कहाँ, ग्राम सतारा में, जहाँ पिता राम जी राव बैठे। और जब पिता राम जी राव बैठे तो कहने लगे, अरे भैया बड़े दुखी नजर आ रहे हो भैया, क्या बात है? आओ पहले बैठो, बाद में सारी बातें होंगी। भैया बैठो। आ भैया बैठो, बैठ जाओ, बैठो। और जैसे ही पिताजी राम जी राव कहने लगे, आ भैया भैया बैठ जाओ। बीरन हम दरवाजो कैसो आज पकड़ो है, भैया। क्या बात है, का कारण है? भैया ऐसी कौन सी वो बात हो गई भैया जो हमारे आप घर पे आए? भैया कहाँ भैया, हम आपको कुछ जाने नहीं भैया, कहाँ के रहने वाले हो आप? क्या काम है भैया? भैया काम कछून आए हैं, हमने सुनी है कि आपका बेटा पढ़ा लिखा है, बिल्कुल। बड़ा सुंदर भी है और शादी योग भी है? सही बात बोलो भैया। हाँ। देखो हमारा बेटा भी है, अब वो सुंदर भी है और पढ़ा लिखा भी है, लेकिन भैया और बताओ, आगे बोलो। आगे का एक बिटिया है, हाँ। लेने देने को कछून आए हैं, और लेकिन बिटिया बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बड़ी संस्कारी है। तो भैया और आगे पूरी बात बताओ, घुमाओ ना भैया। भैया हाँ पूरी बात बताओ। हम पूरी बात बताए। हाँ हाँ बिटिया है और बहुत अच्छी है, हाँ। नीकी है, सुंदर है, सुशील है, लेकिन हमने सुनो तुम्हारा लड़का है शादी के लिए, तो हम तुम्हारे घर पे चले आए। अच्छा तो हाँ। तुम रिश्ता के लिए आए? हाँ, हाँ, तो हाँ, ऐसा समझ बोलो जाओ। ना भैया। देखो भैया, हाँ देखो अब आप हमारे द्वार पर आए हैं, तो भैया तुम बस थोड़ा सा लेट हो गए। हमने कल बीच परसों तो हमने तारीख तय की है। हाँ परसों तारीख तय की है, और हमने दूसरे जगह पर भैया, हमने दूसरे जगह पर अपने लाला का रिश्ता तय कर दिया। अब तुम भैया, अब हम क्या बताएं? देखो भाई अब रिश्ता तो तय हो गया है, अब वहाँ पर टोरा नहीं जा सकता भैया। भैया एक बात बताएं, बताओ। अब हम फिर अब सोच ले, देख लो बिटिया बहुत निकी है, सुंदर है, वो पड़ोसी कहने लगे, भैया आपके लड़का को ब्याह होते होएगा कोई बात नहीं, लेकिन एक बार फिर सोच लो, बिटिया बिटिया ये मानो बहुत ही सीधी, अगर तुम कछु कह दो तो बिटिया देखे नहीं मोड़ के बोल कि तो बहुत दूर रही। अरे भैया अब हम क्या करन बताओ, जब हम अब तुम खुद अब आपकी इच्छा है ना है कोई बात, लेकिन मैया इतनी बात बाबा साहब सुन रहे हैं भीतर, हाँ बैठे रहे, उनने सुन ली। अब उनने कही, पापा पिताजी भीतर आ, इतना थोड़ी देर। और जब भीतर का है बुला रहे, बाहर आओ। भीतर ही काम है पापा। हाँ लाला बात यो है, बताओ। तुमने रिश्ता तय कर लो। हाँ बउआ। पैसा मिले, गाड़ी मिले, सब मिले हैं। हाँ बढ़िया गाड़ी मिली, लेकिन पापा बिटिया पता ना है कैसी हो है, का छछोंदर न कर जाए तो। अरे बेटा अब हम क्या कर सकते, तुम ही बताओ। अरे लवो हाँ सोच समझ के ब्याह करियो, आजकल सन क्यों खाती मोड़ी। हाँ इतना ना सीतापुर की बात कर रहे हैं। मैया इधर बाबा साहब कहने लगे, पिताजी बिटिया सीधी बता रहे हैं, बिटिया अच्छी बता रहे, संस्कारी बता रहे, लेकिन पापा मुझे पैसा नहीं चाहिए। पता नहीं वो लड़की कैसी हो, पैसे के घमंड में आपकी इज्जत करे, बहनों की करे ना करे, इसलिए पापा मेरी बात मानो, जीवन हमें बिताना है, आप वो रिश्ता कैंसिल कर दो और इनके साथ हमारा रिश्ता कर दो, हम इनकी बिटिया से शादी करेंगे। वारे बाबा साहब के क्या विचार थे। अब बाबा साहब ने कहा, तो पिता राम जी राव कहने, कोई बात नहीं बेटा, तुम पर मुझे फक्र है, नाज है कि तुम हमारे बेटा हो। और राम जी राव कहने, बहुत अच्छे बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा।
हाँ। कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी बेटा, बस हमें तो बारात चलना है, बस तुम्हें करना है जो कुछ करना है। चलो हम उनको बताए, रिश्तेदार बैठे हैं लाला, अगर वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, बारह भी जा रहे बेटा। पापा। तुम यहीं पर रुकना। पिताजी हाँ। तो मैं खाली बरात ही चलना झामा को जे रहे हैं। अरे अरे बेटा, हम अभी जिंदा, टेंशन न लो। तो फिर आ जा। हाँ। और इधर मैया जैसे ही पिता राम जी राव सुनी कान लगे, भैया तुम जने किनको मुंह देख के आए थे, जने का खाए के आए थे, तुम्हारी बातें सुनी हमारी लड़कों ने, तुम्हारी बिटिया के ओ संगे। भैया खड़े हो जाओ अब। भैया अब हम इतने खुशी हैं, रुको ना, जब पहले आओ गले मिल ले हो। आओ भैया, और आओ भैया, अरे आ जाओ, आओ भैया मुरारी भैया, तुम आ जाओ। भाई भैया तुम कितने पतरा गए हो। तुम्हारे तो भैया का बतान, बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता, तुम्हारी तो जवानी नहीं पता चलती है। और जैसे ही पिता राम जी राव कहने लगे, भैया तुम्हारा रिश्ता तय हो गो, अब तुम तैयारी करो। तैयारी करके भैया देखो देखो इधर आओ भैया, हमारे इधर की रीत देखो भैया, अर्रा की दाल, ठीक, अब भैया अर्रा की दाल और चावल और रोटी, ठीक भैया। अब बढ़िया व्यवस्था रखने, देखो हमें कुछ खवाना चाहे ना खवाना, लेकिन हमारे बारातियों को अब एक एक छेना वाला। भैया सुनो मेरी बात। हाँ। देखो भैया, गरीबती को हाल है, तो इसीलिए तो बात तो सुनो, बात तो सुनो। गरीबती को हाल है और थोड़े रिश्तेदार और टेंशन और व्यवस्था सब हुई है भैया, सबरी व्यवस्था हुई है। ओ भैया, लड़ुआ, बर्फी, पेड़ा, रसगुल्ला सब मिले हैं। भैया भैया तो थोड़ी गरीबती को हाल है, समझ लियो। भैया सुनो हाँ। तो, पनीर बनवाओगे आप तो वो महंगा मिले, अर्रा की दाल ले लो 5 किलो। हाँ अब बस ठीक 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 हाँ। ठीक। बोलिए तथागत बुद्ध की। इधर कान लगे, भैया आप चिंता ना करो, जो आप आशा उम्मीद लेके आए थे वो उम्मीद पूरी हो गई। हमारे बेटा ने कह दिया आपकी बिटिया के साथ वो विवाह करे, आप चिंता ना अब करो। बारात की तैयारी करो आप भैया, ठीक। भैया आप जाओ, आप चिंता मत करना। और क्या बोले, क्या तुम्हें चिंता दियो भुलाइया, हमें कह रहे बात सुनाइया। चिंता मत करो, हमें बारात जब आइयो। आप जाओ, आप चिंता मत करना, हम बारात लेके आएंगे और ज्यादा रिश्तेदार ना लाए आप लोग, और थोड़ी व्यवस्था कर दो, बस पानी पत्ता पिलाई दियो। और हम समझते हैं गरीबी को हाल है। ए सुन की पानी आज बबुला, पर हमारी दिल करा, अरे जैसी लड़की के हमारी है, सोई मिल गो है दमाना। हंसी खुशी तो सब कोई जाइयो, सबको मेरो है। अरे लौट फिर तुम घर को जाइए, हम बारात ले आवे द्वार। धीरे धीरे दिन बीत गए, सुनियो अरे जो कोई पूरी कथा करवावे, सोनू निगम बोलियो बुला।
सब हमें आगे जाए अम्मा धीरे धीरे सब हमें आगे जाए आगे जाए चीची धीरे धीरे सब हमियों से बढ़ रही है बोलिए तथागत बुद्ध की बड़ी सत बाबा साहब जी। इधर मैया जब राम जी राव कहने लगे भैया आप लोग जाओ और कोई चीज की चिंता ना करना, फिक्र ना करना, ज्यादा रिश्तेदार ना है। देखो मैया ऐसा ही होना चाहिए, यो ना है बाजी बाजी तो ऐसे उठ के जैसे मैया 2 लाख में ब्याह होता है भाव और वहां पे 1 लाख की व्यवस्था टीका लगुन में भाई तो क्या कहा मेरी मोटरसाइकिल तय आती 50,000 रुपया तो है, अब 50,000 रुपया जगह 10,000 दे गए। अब ऐसा करो खर्चा करा फोन कर दो 650 आदमी आए यहाँ। अब मैया अगर बाप देने को हो तो कौन चाहत के हमारी बेइज्जती ना होए, पूरा ही दे तो कि ना दे तो, लेकिन ना फिर बाकी ऐसी कर पे बहुत थलियात आदमी के सैलो आदमी ले चलो बिगड़ जाए फिर के तो बहुत बड़े जिम्मेदार आते हैं हमारे आदमी ना हमारे पाए हमारे और तौर मैया हमने लड़ाई होती देखी कि हमारे घर वालों को भेंटे ना मिली 10-10 रुपया पे लड़ जाते, तो ये चीजें अच्छी नहीं। इन्हीं चीजों में सुधार करना चाहिए। जो हमारे घर पे खा नहीं सकता हम उसके घर पे खाने मत जाए, जो हमें बैठा नहीं सकता जिसके दरवाजे को हम उसे बिठाना नहीं चाहिए, जो हमें सम्मान नहीं दे सकता हम उसके बगल नहीं भटकेंगे, हम उसके आसपास भी नहीं जाएंगे। क्योंकि मैया सबसे पहले बदलाव करना है कि जो तुम्हारे घर पे खा नहीं सकता उसके घर पे खाने नहीं जाओ। क्योंकि जो बगैर बताए बगैर सोचे समझे और जिनके घर पे एक मैया कौन होता है, क्षमा करना, होता जिसके घर पे हम लोग खा नहीं सकते होता है? उसके घर पे हम खा नहीं सकते और उसको जो मर्जी दे दो वो उसके घर खाए ले और चाहे मैया पे जूता मार दो चाहे डंडा मार दो और दोबारा फिर कहो ले तो बच के आए कि ना है। वही दशा हमारे समाज की है और यही होता रहेगा। आप मैया जिसके घर खा ना सको, जो तुम्हें सम्मान से खवा ना सके, उसके घर पे खाना खाने मत जाओ। चाहे तुम्हारे फूफा हो चाहे भैया हो चाहे मौसा हो पैसा वालो हो, अपने घर का जाए जमींदार हमारे घर के ना है यहाँ। क्योंकि मैया सबसे पहले बच्चे पढ़ाओ, बच्चे पढ़ेंगे और नौकरी के लिए कभी मत पढ़ाना, शिक्षित करना। शिक्षित होंगे मैया तो नेता बन जाए, वकील बन जाए, डॉक्टर बन जाए, डिग्री कराओ, आपका आपसे समय बीतेगा। मैया एक दिन समय था हमारी माँ बगैर पैसे की मरी मैया, बगैर पैसा के हमारी माँ यहीं इटावा हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया था। हमारे पास उस समय पैसे नहीं थे, रिश्तेदार फोन नहीं उठाया करते थे। एक बार कह दिया मेरी मम्मी भर्ती है, दोबारा फोन नहीं उठाया, पैसे की छोड़ो कहीं नहीं हमने। और अब मैया जब से हम कथा करने लगे लोग बेमतलब में फोन करते, बोले बेटा कैसे हो और हालचाल बढ़िया है, क्योंकि उन्हें एक उम्मीद बन गई मैया समय समय की बात होती है, अगर समय अपना अच्छा बनाओगी तो अच्छे अच्छे लोग तुम्हें सलूट मारेंगे। क्योंकि अगर जीना है तो इंसान की तरह जियो, क्योंकि कुत्ता बनकर जियोगे तो लात मारेगी दुनिया, कि कुत्ता बनकर जियोगे तो लात मारेगी दुनिया, और बाबा साहब के बब्बर शेर बनकर जियोगे तो सलाम ठोकेगी दुनिया। हमेशा शेर बन के जीना, पढ़े लिखे बनना, क्योंकि शिक्षित नहीं होगे पढ़े लिखे नहीं होगे। भैया एक सिपाही कोई चलो है तुम सका 325 धारा लग गई यहाँ है, 17-18 लग गई है 4/1 लग गई, पता ही ना है बिन्ने का कहीं कम से कम 2 साल से कम की जेल ना है। और जबकि मैया ये केस बिल्कुल नहीं हल्के फलके होते हैं, 2000 रुपये तो खत्म हो जाते हैं। तुम क्या समझा केस ना है, हमारे गाँव वाले गुंडा एक्ट में जिला लेवल में गुंडा एक्ट है मैया, जिला लेवल में गुंडा है, हल्के फलके ना है। और एक केस के तो मैया 20,000 रुपये दे तब राजी बाजी भाई है। तो मेरे कहने का मतलब है
पापा मेरे डर गए, पापा परेशान होने रोने लगे। सीधे साधे हैं, बोले अब तुम बेटा जेल में चलो, जो कथा कर रहे हो। हमने पिताजी तुम्हारी परेशानी बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो गई है, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आप जब तक हमें जिंदा, आपको पुलिस तो छोड़ो दरवाजे ना आए, और मैया आज दिन ना आए गई है, क्योंकि कि पैसा ही सबका दाता है, और पैसा ही सबका नाता है। पैसा है तो तुम्हारे पास सब कुछ है, और पैसा ना आए तो कछू ना आए। और पैसा कैसे आए? उसके लिए बुद्धि होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध ने कहा बुद्ध बुद्ध सब कोई कहे और बुद्ध लखत ना कोई, और जो बुद्धि से काम ले सोई बुद्ध होए। अगर बुद्धि से काम ले तो आप बुद्ध हो गए, आप विद्वान हो। हमारे भंते जी परसों आए थे, वो बता रहे थे, तो वो कौन है? बुद्ध है। आप पढ़ लिख जाओ, बुद्धिमान बन जाओ। ऐसा ना डिग्री पाए नहीं तो आप एक्शन में हो गए कि हमारे पास डिग्री है, आइए पढ़े लिखे ना। आप सम्मान भी करना सीखो, बुजुर्ग हो, कोई जात के धर्म के मजहब को हो, सबको सलाम करो, हैं नमस्कार करो, प्रणाम दादाजी। लेकिन अगर बात शान किया जाए, आन किया जाए, बान किया जाए, तो अपने महापुरुषों के आगे झुकना सीखो, जिन्होंने हमें आज इतना सुरक्षित किया। तुम्हारा बेटा आज मंच पर बोल रहा है, ये किसी के पुरखन की खैरियत में ना है, ना कहू कोई एहसान है मैया, और ना कहू को जो भीख दान भाई दी हुई है जी। हमारे पप्पा ने मेहनत करके हमें दो है, हमें कहू की एहसान की जरूरत नहीं, ना हम कहू को नाव ले मैया, और ना कहू को हम गाड़ी दें। हम कहू अगर मानत नहीं तो मैया कहू गाड़ी ना दे। ये सबसे बड़ी चीज लाओ अंदर। आप अगर कह रहे कि बाबा साहब ने, भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा किसी के इष्ट को गाली दो, किसी के देवी देवता से बुरा भला करो ना, तुम्हारे लिए हमारे लिए भी अच्छे हैं, हमें अपना कार्य करना। तुम्हारे बाप अच्छे हैं, दूसरे का खराब गाली मत दो ना, कि फलाने का बाप है रोज मारता ना। हो सके तो समझाओ, हो सके तो उसे ढालो, हो सके तो भाई रंग में रंग मिलाओ, घूसो भाई अपने रंग में। लेकिन गाली देने का तुम्हें अधिकार किसी ने नहीं दिया, तुम्हारे माँ बाप ने भी नहीं अधिकार दिया। माँ बाप ने हमेशा अच्छी बात सिखाई है। बोलिए तथागत बुद्ध की। इधर जब पिता राम जी राव ने कहा आप तैयारी करो, आप चिंता मत करो, और तुम जाओ, परेशान ना, हम तक हम दो ही रिश्तेदार लेके आ जाए, आप जाओ। और इधर मैया जब कही तो वो रिश्तेदार पड़ोसी चल भाई कान लगे न, थोड़े मेहमान ध्यान रखियो, गरीब बिटिया हम ही लोग ब्याह कर रहे हैं, और हाँ व्यवस्था ना है। अरे भैया तुम पता ना, हमें लगा तो तुम देखो, तुम परेशान ना हो भैया। अगर तुम्हारी बेटी तो हमारी बेटी है, अरे बहू होगी तब होगी। अरे अगर तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी तो हमारी नहीं बेइज्जती होगी। भैया तुम परेशान मत होना, तुम भले शरबत पिया के काम चला देना, टेंशन न लेना, ठीक। अब भैया इधर कान लगे, चलो कोई बात नहीं, और प्रणाम करो, और सीना से लगा लो, सीने छाती में लगा लो। हाँ सब समझी हो गए। अच्छा समझी। जियो भैया। ओ भैया तुम पता ना, तुम ये बता तुम बीमारी है क्या कुछ? भैया तुम पता ना बोल गुम सुम रहा तो भैया तुम परेशान, तुम भी बारात आना भैया। ना ना मतलब वही मिलना, हम आएंगे, तुम क्यों आओगे? ओ भैया इधर आप, बड़े खुशी हो आज, शादी तय होगी, चाहो खुशी है। एक बार हंस दो। क्या बात है भैया तुम्हारे। चलो जाओ जाओ भैया जाओ, व्यवस्था करवाओ जाके, चलो। और इधर मैया जैसे ही बात कह दी, चल भाई बोले कोई बात नहीं। इधर जो समय आओ कौन हेलो। और आज का कथा का शुभारंभ जो हमारे भैया अजय गौतम, आशुतोष गौतम जो मलौसी से हैं, आज का फीता काटकर उद्घाटन करेंगे। हम दोनों भैया लोगों से कहेंगे वो यहाँ आए, बाबा साहब भगवान बुद्ध पर पुष्प अर्पित करें, उसके बाद फीता काटकर कथा का शुभारंभ कराएं। अजय गौतम, आशुतोष गौतम मलौसी से हैं, दोनों भाइयों लोगों से निवेदन है वो तुरंत ही कथा पंडाल में आ जाएं। और कमेटी से भी निवेदन है वो भी यहीं उनके साथ में आए। और हमारे जो आज के मेहमान हैं उनसे निवेदन है कृपया करके आएं, समय का आभार है, आप आएं और फीता काटकर
प्रांगण की शोभा बढ़ाएं और बोलिए तथागत बुद्ध की, बौद्धि सत बाबा साहब जी, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास की, परम पूज भगवान की। अच्छा मैं ये हाथ उठाओ जो जिन लोगों को बुद्ध वंदना याद होगी। क्या वंदना में तो हाथ ना आए कहू ना, वंदना याद है कहू को आए हो ना आए। अब सीधी सी बात है, जब ब्याह में जाइयो ना आए तो पता क्या चलेगा कि किन पे लाठी परी किन पे जूता परो है, कौन ने किन को मारो है। तो मेरे कहने का मतलब है अगर आइयो ना आए तो सुनियो का है। अच्छा जो कल आए थे अपने एक बार हाथ उठा, जो कल आए थे तो बेजा पता है बाबा साहब कौन से दिन पैदा हुए थे? 15 मई को।